Hello dear students, in this video we are going to do chapter 5 Golu grows a nose, class 7 from an alien hand. So we'll begin with word meaning. First word is trunk, long nose of elephant, sound, bulgy, swollen या प्रोट्रूडिंग, उभरा हुआ. दोनों में से आप एक वर्ड लिखो बेटा. विगल, जिगल, ट्विच, इन दोनों में से भी आप एक वर्ड लिख सकते हैं. टेढ़े मेढ़े, हिलाना. स्पॉटी, फुल ऑफ स्पॉट्स, धब्बेदार. बबून, मंकी फाउंड इन अफ्रीका, अफ्रीकी बंदर. बैंक, रिवर साइड, नदी का किनारा. पाइथन, अ लार्ज स्नेक, अजगर. अनकॉइल्ड, स्ट्रेटन फ्रॉम कॉइल्ड पोजीशन, सीधे होना या सीधे करना. लॉग, पार्ट ऑफ ट्रंक, लट्ठा. शेड, टीयर्स रोल डाउन, आंसू बहाना. विस्पर, से इन ईयर क्वाइटली, काना फूसी. स्क्रीम्ड, शाउटेड, चिल्लाया. ड्रैग, पुल फोर्सफुली, घसीटना. हॉन्चेस, रंप, RUMP, कुल्हा, कूल्हा. स्वीप, ग्लाइड साइड टू साइड, पूछ हिलाना. क्वाइल्ड, मेड, कर्व, लिपटा, लिपटा हुआ होना या लिपटना. श्रिंक, बिकम स्मॉल इन साइज, सिकुड़ना. स्टंग, BIT, बिट, कांटा या डंक मारना. हिस्ट, साउंड ऑफ स्नेक, सांप की आवाज़. स्कूप्ड, टू टेक एज इफ विद स्कूप. सूंड से मिट्टी खोदी, सूंड से मिट्टी खोदी. स्लैब्ड, पुट फोर्सफुली, बल के साथ कुछ चीज़ रखना, बल के साथ रखना. ग्रेटफुली, विद ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त किया. विद ग्रेटिट्यूड, GRATITUD. Now we'll do question answer. Whom does Golu ask, why don't you ever fly like other birds? Golu asks ostrich. गोलू ने किससे पूछा कि तुम और चिड़ियों की तरह उड़ क्यों नहीं सकती? गोलू ने ऑस्ट्रिच से पूछा. Which uncle of गोलू had red eyes? गोलू के किस अंकल की आंखें लाल थी? हिप्पोपोटामस, अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज. गोलू का जो हिप्पोपोटामस अंकल है उसकी रेड आंखें थी. आप पहले हिप की स्पेलिंग लिखो HIP, फिर आप पो लिखो PO, फिर दोबारा पो लिखो, फिर टॉ TAU, फिर MUS, हिप्पोपोटामस. गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज. ये बेटा आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है. द क्वेश्चंस वर डिफ़िकल्ट. गोलू के रिलेटिव्स प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते थे? क्योंकि जो उनके प्रश्न होते थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते थे. हु एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर? किसने गोलू को सलाह दी कि उसको लिम्पोपो रिवर जाना चाहिए, लिम्पोपो नदी में जाना चाहिए? मैना बर्ड एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. मैना चिड़िया जो है, मैना चिड़िया का नाम होता है बेटा. मैना चिड़िया ने गोलू को सलाह दी कि उसको लिम्पोपो रिवर जाना चाहिए और वहाँ पर जाके क्रोकोडाइल से ही पूछना चाहिए कि वो रात में क्या खाना खाएगा. वाई डिड गोलू गो टू द रिवर? जो गोलू है वो रिवर क्यों गया, नदी में क्यों गया? गोलू वेंट द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल एट फॉर डिनर. So why did Golu go to the river? Golu went to the Limpopo river to find out what the crocodile ate for dinner. गोलू लिम्पोपो नदी गया क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्रोकोडाइल रात को खाने में क्या खाता है. When Golu saw crocodile lay on the bank of the Limpopo river, he thought it was. जब गोलू ने देखा कि नदी के किनारे में क्रोकोडाइल लेटा हुआ है तो उसको ये नहीं पता था वो क्रोकोडाइल है. तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि वो लकड़ी का लट्ठा है. जैसे पेड़ का तना होता है, इस प्रकार उसने सोचा कि कोई पेड़ का कटा हुआ तना गिरा हुआ है. What did the crocodile do to show that it was a real crocodile? क्रोकोडाइल ने यह बताने के लिए कि वो हकीकत में क्रोकोडाइल है क्या किया? He shed crocodile tears. उसने क्रोकोडाइल वाले आंसू बहाए.
वाई डिड द क्रोकोडाइल से कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। जब क्रोकोडाइल ने इस छोटे हाथी गोलू को देखा तो ऐसे क्यों बोला कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ इस सवाल का जवाब। क्योंकि ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, क्योंकि क्रोकोडाइल गोलू को खाना चाहता था। हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जब गोलू मुसीबत में फंस गया, क्रोकोडाइल उसकी सूंड खींच रहा था अपने मुंह से, तो किसने मदद किया गोलू की? द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो पाइथन था, अजगर था, उसने गोलू की मदद की जब क्रोकोडाइल गोलू के नाक को खींच रहा था अपने जबड़ों से, जॉज से, तो उसकी मदद पाइथन ने किया, अजगर ने किया। राइट 2 थिंग्स एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक, 2 ही कांट। हमें ऐसे 2 पॉइंट्स लिखने हैं जो एलिफेंट ट्रंक से कर सकते हैं और 2 वो नहीं कर सकते। पहली बात, द एलिफेंट कुड नॉट फ्लाई एन इंसेक्ट विद हिज नोज़ बट ही कुड डू विद हिज ट्रंक। एलिफेंट अपने नाक से मक्खियाँ नहीं उड़ा सकता, लेकिन वो अपनी सूंड से उड़ा सकता है। ही कुड नॉट स्कूप मड विद नोज़ बट ही कुड डू विद इट्स ट्रंक। हाथी अपनी सूंड से मिट्टी नहीं खोद सकता, लेकिन वो अपनी सूंड से मिट्टी खोद सकता है, लेकिन अपने नाक से मिट्टी नहीं खोद सकता। सो ये 2 पॉइंट्स हम इस प्रकार लिखेंगे स्टूडेंट्स। सो एक बार ध्यान से देखो किस प्रकार हम इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। आप पॉज करके ध्यान से लिखिएगा। शॉर्ट आंसर है बेटा आप लोगों के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको ईजी लैंग्वेज में भी मिला होगा। थैंक यू।